मैं बिरखानाथ के रंग में रंगने वाला हूँ। बम 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 बोलूं, मैं बिरखानाथ का दीवाना क्या हूँ। बम 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 बोलूं, धरती बिरखा की पावन माटी, जहाँ तपोभूमि गूंजे बाती। साधु संतों की है ये बस्ती, भक्ति की बहती नित गंगा सस्ती। बम 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 बोलूं, मैं बिरखानाथ का परवाना हूँ। बम 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 बोलूं, मैं बिरखानाथ का परवाना हूँ। बम 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 बोलूं, उन्हीं के धुओं ने दिखे जो ज्योति, वही बिरखानाथ की होती प्रीति। चिल्म में गूंजे ओम का नाद, मन में भर दे शिव का सवार। बम बम बोलूं, मैं बिरखानाथ का रस खाना हूँ। बम 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 बोलूं, मैं बिरखानाथ का रस खाना हूँ। बम 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 बोलूं। भक्ति विराग तपा की मूरत, हर पीड़ा को कर दे सूर। शिव का ही अंश वही सच्चा, जिसे देखे मिट जाए दुख कच्चा। बम 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 बोलूं, मैं बिरखानाथ का दीवाना हूँ। बम 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 बोलूं, मैं बिरखानाथ का दीवाना हूँ। बम 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 बोलूं।
हरियाणा के हिसार जिले का एक आम सा गांव है। किरमारा। हाँ, नाम तो सुना है मैंने। हाँ। तो वहाँ का बस स्टैंड, आसपास लहलहाते खेत, एक बहती हुई नहर, मतलब अगर आप ऊपर से देखा ना तो सब कुछ एक नॉर्मल ग्रामीण दिनचर्या जैसा लगता है। एकदम टिपिकल गांव वाला माहौल है ना। बिल्कुल। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है, हाँ। जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो ये है कि इस रोजमर्रा की भागदौड़ के ठीक नीचे जमीन के गर्भ में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो किसी भी आज के मॉडल इंजीनियर के होश उड़ा सकता है। अरे वाह। जमीन के नीचे हाँ। एक पानी से भरी नहर के बिल्कुल नीचे बनी एक प्राचीन रहस्यमयी गुफा। मतलब आज की इस खास चर्चा में हम इसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक एकांत गुफा समय के साथ एक पूरे गांव की धड़कन बन गई। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। देखिए, हम अक्सर इतिहास को ना पुराने खंडरों या म्यूजियम्स में तलाशते हैं। हाँ, सही बात है। जबकि असल इतिहास और जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं वो उस जमीन के नीचे दफन होती हैं जिस पर हम रोज चलते हैं। और किरमारा का ये प्राचीन शिव कामेश्वर धाम परिसर और खास तौर पर बाबा बिरखानाथ धाम, ये इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। मतलब ये कोई सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक पूरी संस्कृति का केंद्र है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। जब हम इस मंदिर की जो भौगोलिक स्थिति है और उस गुफा को देखते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं दिमाग में। लाजमी है। मतलब आप सोचिए, ये गुफा, भव्य मंदिर और यहाँ तक कि परिसर के मुख्य कुएं के खोदे जाने से भी बहुत पहले बनाई गई थी। अच्छा, कुएं से भी पहले? हाँ। और ये नहर के ठीक नीचे से होते हुए सीधा गांव के ऐतिहासिक राख के टीले के नीचे एक शिवालय है, वहां तक जाती है। ये तो किसी वो जो मध्यकालीन किलों के खुफिया रास्ते होते हैं ना। हाँ, सीक्रेट पैसेज। एग्जैक्टली। या किसी मॉडर्न सबवे जैसी लगती है मुझे। प्राचीन काल में जब ना तो आज जैसी ड्रिलिंग मशीनें थीं और ना ही वाटरप्रूफिंग के कोई मॉडर्न तरीके थे, तो एक पानी से भरी नहर के नीचे से सुरक्षित सुरंग कैसे निकाली गई होगी यार? ये कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। आसान तो बिल्कुल नहीं था। अगर हम उस समय की प्राचीन निर्माण तकनीकों का थोड़ा विश्लेषण करें तो इसके पीछे एक बहुत ही गहरी इंजीनियरिंग और जो स्थानीय भूगोल है ना, उसकी समझ दिखाई देती है। वो कैसे? देखिए, नहर हमेशा तो पानी से लबालब नहीं रहती थी ना। हाँ, ये भी है। संभवतः इसके निर्माण के लिए भीषण गर्मी या सूखे के उस समय का इंतजार किया गया होगा जब नहर का जलस्तर बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब खुदाई की गई होगी। ओह, यानी इन्होंने प्रकृति के चक्र का इस्तेमाल किया। स्मार्ट। लेकिन मिट्टी धंसने का खतरा तो फिर भी रहा होगा ना? बिल्कुल रहा होगा। खासकर जब बाद में ऊपर से पानी बहना शुरू हो जाए। मिट्टी तो पानी से कट जाती है और यहीं पर प्राचीन रसायन और वास्तुकला काम आती है। देखिए, उस दौर में सीमेंट तो होता नहीं था। हाँ। लेकिन चूना, गुड़, सूठी घास और बेलगिरे जैसी जो स्थानीय सामग्रियां होती हैं। बेलगिरी मतलब बेल का रस। हाँ, बिल्कुल। इन सबको मिलाकर एक ऐसा लेप तैयार किया जाता था जो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत और प्राकृतिक रूप से पूरी तरह वाटरप्रूफ होता था। बाप रे। हाँ, इस गुफा को उसी तकनीक से स्थिर किया गया होगा। मतलब ये महज मिट्टी खोदने का काम नहीं था, ये मिट्टी और पानी के स्वभाव को गहराई से समझने का एक पूरा विज्ञान था। लेकिन एक बात बताइए। हाँ, पूछिए। इतनी मेहनत करके एक नहर के नीचे इतने गहरे अंधेरे में गुफा बनाने की जरूरत क्या थी? मतलब मंदिर तो ऊपर भी बन सकता था ना। इस सवाल का जवाब उस गुफा में होने वाली अघोर साधना में छिपा है। अघोर साधना? हाँ, देखिए, अघोर परंपरा में ध्यान की एकदम उच्चतम अवस्था तक पहुंचने के लिए बाहरी दुनिया के शोर से पूरी तरह कटना जरूरी होता है। अच्छा। जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए। आप नहर के नीचे धरती के गर्भ में घना अंधेरा, पूर्ण एकांत और ऊपर बहते पानी की हल्की हल्की निरंतर ध्वनि। रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। है ना? यह एक तरह से हमारी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर देने की स्थिति है। एक ऐसा वातावरण जहां कोई डिस्ट्रैक्शन या विक्षेप नहीं है। जिसे हम आज की भाषा में एक परफेक्ट आइसोलेशन चेंबर कह सकते हैं। एग्जैक्टली, आइसोलेशन चेंबर। तो जो जगह सिर्फ कठोर एकांत और साधना के लिए चुनी गई थी, वो अचानक से मतलब पूरे समाज के लिए ऊर्जा का केंद्र कैसे बन गई? इसका जवाब शायद उस शख्सियत में है जिसने उस गुफा को अपनी साधना का केंद्र बनाया। बिल्कुल।
आप बाबा बिरखानाथ जी महाराज की बात कर रहे हैं। हाँ, बाबा बिरखानाथ जी। और बाबा बिरखानाथ जी कोई सामान्य सन्यासी तो थे नहीं, वे उच्च कोटि के सिद्ध अघोरी संत थे। और एक अघोरी का जीवन दर्शन हमारी आम सांसारिक समझ से बहुत अलग होता है। और यहीं पे मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब देखिए, अघोरी नाम सुनते ही ना मन में एक ऐसी तस्वीर बनती है जो समाज से बिल्कुल कटी हुई हो। शमशान, राख, खोपड़ी, पूर्ण वैराग्य। हाँ, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं, है ना? हाँ। लेकिन बाबा बिरखानाथ जी के जो किस्से और चमत्कार मशहूर हैं, वे तो समाज के बिल्कुल बीचों बीच उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं। सही कह रहे हैं आप। उदाहरण के लिए उनका एक चमत्कार है कि एक तेज गति से भागती हुई कार को महज अपने हाथ के इशारे से उन्होंने पल भर में रोक दिया, स्तंभित कर दिया। और वहीं दूसरा चमत्कार है कि बिना किसी मौसम या जो सरकारी तय चक्र होता है पानी छोड़ने का, उसके बिना ही होल की सूखी नहर में पानी चलवा देना। हाँ, होल यानी भुने हुए सूखे चनों की काट। हाँ, तो एक तरफ एक मशीन को रोकना और दूसरी तरफ प्रकृति के चक्र को मोड़ देना। इन दोनों घटनाओं में मुझे एक अजीब सा फासला दिखता है। ये फासला इसलिए दिखता है ना क्योंकि हम चमत्कारों को सिर्फ एक जादू या घटना की तरह देख रहे हैं। तो और क्या था वो? अगर हम इनके पीछे के गहरे जो सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक अर्थ हैं उनको समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। कार वाली घटना को ही ले लीजिए। हाँ। एक तेज भागती हुई कार किस चीज का प्रतीक है? ये हमारी आधुनिकता, भौतिक दुनिया की अंधी रफ्तार और शायद इंसान के उस अहंकार का प्रतीक है कि तकनीक ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया है। अच्छा, तो उस कार को एक इशारे से रोकना कोई कर्तव्य नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही स्पष्ट संदेश था कि भौतिक दुनिया की गति और तकनीक कितनी भी हावी क्यों ना हो जाए, वो आत्मिक शक्ति और जो आध्यात्मिक चेतना है उसके सामने ठहरी जाती है। वाह! ये भौतिकता पर आध्यात्मिकता के नियंत्रण को दर्शाता है। ये नजरिया वाकई सोचने पे मजबूर करता है। और वो जो सूखी नहर में पानी लाने वाली घटना थी, उसमें क्या संदेश था फिर? इसे समझने के लिए हमें उस ग्रामीण समाज की जो नब्ज है उसे टटोलना होगा। एक कृषि प्रधान गांव में जहां जीवन पूरी तरह से खेती पर टिका है, वहां नहर का सूखना सिर्फ पानी की कमी नहीं है। नहीं, वो तो तबाही है। बिल्कुल, वो अकाल, भूखमरी और पूरे समाज के अस्तित्व पर मंडराता एक बहुत बड़ा खतरा है। बाबा ने अपनी शक्ति का उपयोग कोई खेल दिखाने के लिए नहीं किया था। हाँ। उन्होंने इसका उपयोग उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, लोगों के जीवन को बचाने के लिए किया। ओहो, इसी बात से जुड़ा उनका एक और चमत्कार है, मैंने सोर्स में पढ़ा था। कौन सा? वो भैंस के बच्चे वाला। हाँ, वही। एक किसान की ताजा ब्याही भैंस की बच्ची थी, जिसे स्थानीय भाषा में काटी या कटिया कहते हैं। हाँ। वो जन्म से ही पूरी तरह अंधी थी, तो बाबा ने अपनी दिव्य कृपा से उसे सुजाती बना दिया। ओहो। मतलब उसकी आंखें पूरी तरह ठीक कर दी। अब कोई मॉडर्न इंसान सोच सकता है कि इतने बड़े संत जिनका अघोर विद्या पर इतना अधिकार है, वो एक साधारण से जानवर के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस किसान के लिए वो जानवर सिर्फ एक पशु थोड़ी है। हाँ, ये भी है। वो उसकी आजीविका है, उसकी पूंजी है। बाबा उस ग्रामीण जीवन की जो जमीनी हकीकत है ना, उससे बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। बिल्कुल। ये घटना दर्शाती है कि एक अघोरी होने के बावजूद उनके भीतर समाज के प्रति कितनी गहरी करुणा थी। वे सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि संकट के समय पूरे गांव के रक्षक थे। और एक चौथी सिद्धि का भी जिक्र हमारी रिसर्च में, अपनी काया या जो भौतिक देह है उसको बदलने की अकल्पनीय क्षमता, शेप शिफ्टिंग। हाँ, ये अघोर पंथ की उच्चतम सिद्धियों में से एक है। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, अघोर दर्शन में देह को महज एक आवरण या एक वस्त्र माना जाता है। जब कोई योगी चेतना के उस उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है तो शरीर उसके लिए कोई सीमा या लिमिटेशन नहीं रह जाता। अच्छा। भौतिक रूप बदलना उसी आत्मनियंत्रण और ऊर्जा के रूपांतरण का एक हिस्सा है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि जो चीजें हमें बहुत ठोस और स्थायी लगती हैं, जैसे हमारा शरीर, हाँ, वे दरअसल एक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा हैं। जब कोई आध्यात्मिक शक्ति इस तरह लोगों के जीवन, उनके खेतों और उनके पशुओं तक की रक्षा करती है ना, तो वो शक्ति उनके लिए सिर्फ आस्था का विषय नहीं रह जाती। बिल्कुल सही कहा। वो उनके सामाजिक जीवन का एक अहम, एकदम अटूट हिस्सा बन जाती है। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि आज किरमारा धाम एक ऐतिहासिक जगह से कहीं बढ़कर
गांव का एक जीवंत केंद्र है। 100%। इतिहास में हम ऐसी बहुत सी जगहें देखते हैं जो कभी बहुत जागृत थीं, बहुत शक्तिशाली थीं, हाँ, लेकिन आज वो बस पर्यटन स्थल या खंडहर बनकर रह गई हैं। लेकिन किरमारा धाम के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज भी हर महीने की चांदनी चौदस, यानी जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी होती है, हाँ, उस दिन वहां जो भव्य मेला लगता है, भारी भीड़ उमड़ती है। वो इस बात का साक्षात सबूत है कि यह आस्था आज भी सांस ले रही है। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि गांव वाले अपने जीवन की हर महत्वपूर्ण शुरुआत बाबा के दरबार से ही करते हैं। हाँ, हर शुभ काम, चाहे घर में शादी तय होनी हो, बच्चे का मुंडन हो या गृह प्रवेश हो, सब बाबा की छत्र छाया में। और अगर कोई बुरा वक्त आ जाए ना, कोई विपत्ति आ जाए, तब भी वहीं जाते हैं। बिल्कुल, तब भी संकट मोचन के लिए सबसे अचूक उपाय यही माना जाता है कि बाबा की चेतन समाधि पर जोत लगाई जाए और अखंड धूने की राख, जिसे भभूति कहते हैं, वो माथे पर लगाई जाए। हाँ, अगर मैं इसे किसी ग्रामीण रूपक से समझूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मंदिर गांव की एक बहुत बड़ी चौपाल या किसी परिवार का लिविंग रूम बन गया है। बहुत खूबसूरत एनालॉजी है ये। है ना? जहां पहले एक संत का कठोर एकांत था, उस अंधेरी गुफा में, वहां आज परिवारों की खुशियां और दुख बांटे जा रहे हैं। ये लिविंग रूम या साझा आंगन कहना बहुत ही सटीक है। अगर हम आज के मॉडर्न समाज शास्त्र के नजरिए से इसे देखें ना, तो ये स्थानीय त्योहार और मेले हमारे सामाजिक ताने बाने को बुनने का काम करते हैं। वो कैसे, थोड़ा समझाएंगी? देखिए, आज के दौर में जब हर इंसान अपनी अपनी दौड़ में लगा है, हाँ, सब बिजी हैं, लोग एक दूसरे से कट रहे हैं, हाँ। ऐसे में ये चांदनी चौदस का मेला पूरे गांव को एक मंच पर लाता है। जब समाज का हर वर्ग बिना किसी भेदभाव के एक ही जगह पर खड़ा होकर उस धूने की भभूति ग्रहण करता है, तो वे अनजाने में ही अपने आपसी मतभेदों को भुला रहे होते हैं। वाह! ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा चक्र या साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट बनाता है। यानी एक एहसास कि मुसीबत के वक्त हम अकेले नहीं हैं। बिल्कुल, पूरा समुदाय और एक बड़ी आध्यात्मिक शक्ति हमारे साथ खड़ी है। एकदम सही पकड़े हैं आप। वो अखंड धूना जो सालों से जल रहा है, वो सिर्फ आग थोड़ी है। वो इस बात का प्रतीक है कि जैसे ये आग कभी नहीं बुझी, वैसे ही इस पूरे समुदाय की रक्षा करने वाली ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। ये विश्वास ही उन्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। ये बहुत ही गहरा विचार है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल और आता है। पूछिए। बिरखानाथ जी के उन चमत्कारों, उस रहस्यमय गुफा और इन परंपराओं को आज की नई पीढ़ी तक इतने शुद्ध रूप में कैसे पहुंचाया गया? मतलब कहानियों में तो वक्त के साथ मिलावट हो ही जाती है ना? ये बहुत जरूरी सवाल है। इस शुद्धता को बनाए रखने का जो श्रेय है, वो दो चीजों को जाता है। कौन सी दो चीजें? एक है गुरु शिष्य परंपरा और दूसरी है लोक कला। देखिए, किसी भी जागृत गद्दी की ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सक्षम नेतृत्व की जरूरत होती है। इस समय महान पूज्य गुरु चंद्रगिरी महाराज के आशीर्वाद और संरक्षण में ये गद्दी उसी आध्यात्मिक प्रताप के साथ काम कर रही है। गुरु का काम ही यही होता है कि ज्ञान और अनुष्ठान के मूल स्वरूप को बिना किसी मिलावट के अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। ठीक है, गुरु परंपरा वाली बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन ज्ञान को आम इंसान तक पहुंचाने का जो दूसरा तरीका इस गद्दी ने अपनाया है ना, लोक कला। हाँ, वो मुझे सबसे ज्यादा रोचक लगा। लोकगीतों और भजनों के जरिए इतिहास को अमर करना। और ये काम कौन कर रहा है? एक सुप्रसिद्ध लेखक, कवि और शायर बलजीत सिंह मितवा जी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका उपनाम जानते हैं क्या है? हाँ, साइको जीनियस। एग्जैक्टली, साइको ब्रेन जीनियस। हाँ, ये विरोधाभास देखने में बहुत अनोखा लगता है, सच में, है ना? मतलब एक तरफ हम सदियों पुरानी अघोर विद्या, अखंड धूने और शिव साधना की इतनी गहरी बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस विरासत को, इन भजनों को लिखने वाला जो शख्स है, उसका नाम साइको जीनियस है। हाँ। या आधुनिकता और प्राचीनता का कैसा संगम है यार। लोक संगीत किसी इतिहास को सहेजने का इतना बड़ा माध्यम कैसे बन जाता है? इसे समझने के लिए हमें अपनी ग्रामीण संस्कृति के नेचर को देखना होगा। देखिए, गुरु परंपरा ने ज्ञान को सहेज कर जरूर रखा, लेकिन अगर वो ज्ञान आम आदमी की भाषा में नहीं होगा ना, तो वो महज कुछ चुनिंदा पढ़े लिखे लोगों तक सिमट के रह जाएगा। सही बात है। दर्शन शास्त्र की भारी भरकम किताबें हर कोई थोड़ी पढ़ सकता है। कोई नहीं पढ़ता।
लेकिन जब बलजीत सिंह मिथवा जैसे रचनाकार उस गहरे ज्ञान को, उन चमत्कारों को भजनों की लय, लोकगीतों की धुन और शायरी के मक्ता में पिरो देते हैं, तो वो सीधा आम इंसान के दिल में उतर जाता है। मतलब उसे याद करने के लिए फिर किसी किताब की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। फिर वो संगीत खेतों में काम करते हुए, घर में चूल्हा जलाते हुए या सफर करते हुए गुनगुनाया जाता है। किताबें शायद समय के साथ नष्ट हो जाएं, लेकिन जो इतिहास भजनों के रूप में होठों पर चढ़ जाता है ना, वो पीढ़ियों तक अमर रहता है। वाकई। और बलजीत सिंह मिथवा का वो जो आधुनिक उपनाम है साइकोजीनियस, वो इसी बात का प्रतीक है कि ये आस्था पुरानी जरूर है, लेकिन ये आज के दौर के साथ भी पूरी तरह से कदम मिलाकर चल रही है। यानी ये ठहरी हुई नहीं है, विकसित हो रही है। एग्जैक्टली, इवॉल्व हो रही है। तो ये सिर्फ ईंट पत्थर और प्राचीन वास्तुकला की कहानी नहीं है। ये तो एक निरंतर बहने वाली नदी है जिसने अपना रास्ता खुद बनाया है। बिल्कुल, एकांत साधना से शुरू होकर लोक कल्याण तक, एक रहस्यमयी अंधेरी गुफा से लेकर पूरे गांव के सांझे आंगन तक का ये सफर इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब आस्था और समाज मिलते हैं ना, तो वो जगह एक जीवित ऊर्जा बन जाती है। आज की इस चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि किरमारा धाम का जो बाबा बिरखानाथ भव्य मंदिर है, वो सनातन अघोर साधना का एक ऐसा साक्षात स्वरूप है जहां वैराग्य और गृहस्थी दोनों एक ही जगह पे मिलकर फल फूल रहे हैं। वो इंजीनियरिंग को चुनौती देती वो अंडरग्राउंड गुफा, बाबा के वो जीवन रक्षक चमत्कार और आज के समय में चांदनी चौदस का मेला, ये सब उसी एक अटूट, एक लंबी कड़ी का हिस्सा हैं। और हमारी रिसर्च के स्रोत में जिस सम्मान के साथ उनका उल्लेख किया गया है ना जी, हम भी उसे पूरी श्रद्धा से दोहराते हैं। जय बाबा बिरखानाथ जी महाराज। है कि भारत के हर कोने में ऐसी ही अनगिनत कहानियां आज भी जीवित हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। बहुत खूब कहा आपने, और यही आज की हमारी इस चर्चा का अंतिम पड़ाव है। लेकिन जाने से पहले जरा इस बारे में सोचिएगा। हम सब रोज अपने घरों से निकलते हैं, जिस सड़क से हम रोज गुजरते हैं, जो पुराना पेड़ हम रोज देखते हैं, या जो छोटी सी नहर हमारे इलाके से होकर बहती है, क्या कभी हमने रुक कर ये सोचा है कि उसके ठीक नीचे इतिहास का कौन सा रहस्यमयी मार्ग दबा हो सकता है? सही बात है। क्या पता हमारे आसपास भी किसी पुराने संत की ऊर्जा मौजूद हो, जो बिल्कुल शांति से, बिना किसी दिखावे के, पूरे इलाके को आज भी अपनी छत्र छाया में रखे हुए और हमें पता भी ना हो। अक्सर ऐसा ही होता है। हम हमेशा ना दूर दराज के रहस्यों की तलाश में भागते रहते हैं, लेकिन कभी-कभी सबसे गहरा इतिहास हमारे पैरों के ठीक नीचे, बिल्कुल हमारे आसपास ही मौजूद होता है। बस जरूरत है तो उस मिट्टी को एक अलग नजर से देखने की। बिल्कुल। तो आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही। अपने आसपास के इतिहास को टटोलते रहिए, क्या पता क्या मिल जाए। मिलते हैं अगली बार एक नए और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए